जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम। SBI कूलेस्ट मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी बदतमीजी। भाई का मकान में कब तक किए? हमारे मकान में कब तक किए? काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है। मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देखकर वशीकरण किया। उत्तराखंड के दीपक, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बजरंग दल के गुंडों को भगाया था। दीपक और उनके साथियों ने बजरंग दल के गुंडों को उस वक्त सबक सिखाया जब वो एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचकर उन पर दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। दीपक की बहादुरी देखकर तमाम नफरती चिंटू कहीं बिल में छुप गए हैं। अपने लिए लोगों का प्यार उमड़ते देख दीपक ने एक वीडियो जारी करके कहा, आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उत्तराखंड के दीपक वही शख्स हैं जो एक बुजुर्ग मुस्लिम चाचा के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए और नफरत फैलाने वालों को चेतावनी देकर भगा दिया। सच में हिंदुस्तान को ऐसे ही दीपक रोशन करते हैं। आज के दौर में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, उत्तराखंड के दीपक ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ऐसे दीपक ही हिंदुस्तान की असली पहचान है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से ट्रंप ने मोदी को अपने वश में कर लिया था। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दावा किया कि मोदी जी के बढ़ते कद को दुनिया ने देखकर कुछ काला जादू किया है। तभी हम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। फिर हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंपवा यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तंत्र मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण किया था। यानी ट्रंप ने मोदी पर जादू टोना करके उन्हें अपने काबू में कर लिया था। जगत गुरु ने कहा कि हमने वैदिक पाठ किया है और उसे ठीक कर दिया है। परमहंस आचार्य का यह बयान सुनकर गोदी मीडिया भी डर रहा है। कहीं ट्रंप ने पूरे गोदी मीडिया पर जादू टोना कर दिया तो क्या होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर राजनाथ सिंह के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मोदी पर तंत्र मंत्र कर दिया गया है। कैमरे के सामने परमहंस आचार्य ने यही स्क्रिप्ट पर डाली। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंपवा है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इसीलिए तो मैं इंडिया से बाहर जाती नहीं हूं, इंडिया में ही रहती हूं। इतना मनोरंजन बाहर कैसे मिलेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह ढोंग कर रहा है। अगर अच्छे से इसकी जांच की जाए तो ये जरूर एक अपराधी निकलेगा। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है बेंगलुरु से। कर्नाटक एंटी करप्शन वाली पुलिस ने इंस्पेक्टर गोविंद राजू को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े जाने के बाद गोविंद चिल्लाने लगा। बिल्डर मोहम्मद अकरम ने चिट फंड फ्रॉड से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई थी। अकरम की मदद करने के बदले इंस्पेक्टर ने यह रिश्वत ली थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर यूपी पुलिस होती तो ठाए ठाए चिल्ला रही होती। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब क्यों चिल्ला रहे हो, कितनों को झूठे केस में फंसाया होगा, वो भी ऐसे ही चिल्ला रहा होगा। साथ ही साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी को अल्टीमेटम दे दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी को 40 दिन का वक्त देते हुए कहा कि अगर इन दिनों में अगर वो गोमाता को राज्य में माता कहकर पुकार नहीं पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं देते हैं, गोमांस एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा पाते हैं, तो उन्हें अहिंदू करार दे दिया जाएगा। साबित करेंगे कि यही ढोंगी है, यही लालची हिंदू है, यही नकली हिंदू है। इससे सावधान रहो। गौ रक्षा की बातें करने वाला जब सत्ता में हो, उस वक्त में सबसे ज्यादा गोमांस उत्तर प्रदेश से कैसे सप्लाई हो सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी को खुलेआम मंच से यह चैलेंज दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे आईटी सेल के नौकर लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित कर पाएंगे। अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के आपको
हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सही बात है, बीफ की बिक्री, बीफ के प्लांट, वो भी खुद को हिंदू कहने वाली बीजेपी सरकार में। ऐसे कैसे बीफ सप्लाई वाले हिंदू हैं ये? साथ ही साथ लोगों ने पूछा, अगर यूपी में गोमांस बैन है तो सरकार सबूत पेश करने से क्यों पीछे हट रही है? उसी के साथ ये खबर देखिए, मंदिर में खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली जब एक्सपोज होने लगी तो रोने लगी। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली रिद्धिमा शर्मा खुद को कट्टर सनातनी बुलाती है, लेकिन ओमान के नेशनल डे पर उन्हें मुबारकबाद दे रही है। लोग बोल रहे हैं कि इसने तो अंधभक्तों को ठग लिया। कभी इंडिया को इंडिपेंडेंस डे मुबारक नहीं कहा, लेकिन एक मुस्लिम देश को मुबारकबाद दे रही है। ये तो बहुत बड़ी फ्रॉड निकली। रिद्धिमा की जब पोल खुल गई तो वो रोने लगी, गालियां देने लगी, फिर सबूत पेश करने लगी कि देखो मैं कितनी देशभक्त हूं। लेकिन यहां भी लोगों ने उसकी फर्जी देशभक्ति पकड़ ली और कहा कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस नहीं। Proudly celebrating Independence Day of Oman. Happy Omani National Day 2023 everyone. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये रिद्धिमा शर्मा की पुरानी रील है, जब वो इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर ओमान में काम करती थी। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि रिद्धिमा मिस 420, ये ओमान में तेरा कोई शेख रह रहा है, खा इस देश का रही है और हैप्पी ओमान डे मना रही है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है यूपी से। यूपी में बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया गया। स्वतंत्र देव सिंह महोबा में एक प्रोग्राम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी ही पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ उनका काफिला रोक दिया। विधायक और उनके साथी पानी की प्रॉब्लम को लेकर गुस्सा हो गए। इस दौरान विधायक और मंत्री के सपोर्टर्स के बीच धक्का मुक्की और तीखी बहस हो गई, यानी बीजेपी के अंधभक्त आपस में ही लड़ने लगे। बीजेपी विधायक का आरोप है कि गांवों में पानी की भारी किल्लत है और सड़कों की बदहाल कंडीशन से लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के सीनियर मंत्री कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी और बीजेपी आपस में ही लड़ाई कर रही है। चलो अच्छा है, देश का कुछ तो भला होगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या हाल बना दिया है उत्तर प्रदेश का। ये हैं आपके मंत्री, विधायक। जय हो। अगली अपडेट नोएडा से है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नोएडा एक्सप्रेसवे का है, जहां नीतू बिष्ट के साथ बदसलूकी की गई। घटना लगभग 1 महीना पुरानी है। वीडियो अब सामने आया है। लखन रावत ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें नीतू कहती दिख रही हैं कि एक कार में सवार लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की और वो बहुत डर गई हैं। वो उन लड़कों से गाड़ी रोकने को कहती हैं और हस्बैंड को फोन करती हैं। आगे उनके पति लखन बताते हैं कि इस गाड़ी ने डीएनडी से लेकर नोएडा तक नीतू की गाड़ी का पीछा किया, उन पर भद्दे कमेंट और इशारे किए, यहां तक कि उनकी BMW गाड़ी को टक्कर भी मारी। लोगों ने योगी सरकार में लेडीज की हिफाजत को लेकर चिंता जाहिर की और पुलिस प्रशासन से सवाल किए। हम लोग इतनी बारी डरे हैं हमारी गाड़ी को ठोकने के लिए, पता नहीं क्या क्या। ये दोनों मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। ये नीतू की गाड़ी पर अटैक हुआ था आज से 4 दिन पहले। ये गाड़ी थी जिसने उसका पीछा करना स्टार्ट किया था। ये लोग दिल्ली से यहाँ तक मेरी बीवी को सारे भद्दे असली इशारे करते हुए आए। क्यों भाई, अगर एक लड़की जा रही है तो ये थोड़ी करोगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लगता है गुंडों को कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो खुद क्राइम पेट्रोल का नया एपिसोड बन सकते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां लड़कियां छोड़ो, कोई भी महफूज नहीं है। इसके बाद नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर सफाई जारी की। उसने एक पोस्ट में बताया कि मामला ओवरटेकिंग से जुड़ा था और दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी ऐड बनाकर ट्रोल हो रहे हैं। धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। समय समय पर आप उन्हें इस बैंक का प्रमोशन करते देखते होंगे। पिछले दिनों वो ऐसे ही एक ऐड में नजर आए थे। उसमें एक लड़की उनसे किसी कूल बैंक का सुझाव देने को कहती है। धोनी उनसे कूल की डिटेल पूछते हैं। इस पर लड़की कहती है कि वो उन्हें कोई ऐसा बैंक बताएं जो एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक हो।
इतना सुनते ही धोनी उन्हें एसबीआई का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं एसबीआई ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, ईवी लोन्स पर छूट दी, रीन्यूएबल एनर्जी को भरपूर सपोर्ट किया। धोनी के मुताबिक जो बैंक लोगों को इको फ्रेंडली बनने में मदद करे वही सबसे कूल है। जब लोगों ने धोनी का ये ऐड देखा तो उन्होंने विजुअल्स के इस्तेमाल को लेकर बारीकी पकड़ ली और ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एसबीआई का वो ऐड जहां धोनी से सबसे इको फ्रेंडली बैंक के बारे में पूछा गया, पूरी तरह एआई से बनाया गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा इधर एसबीआई का स्टाफ मुझसे 10 प्रिंट और फोटो स्टेट लाने को कह रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।